फौज की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। भारतीय रियासत बिहार में साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि भारतीय फौजी एहलकारों का तनख्वाह में इजाफे के लिए बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुराद और ज़रूरियात पूरी ना होने पर भारतीय फौज के एहलकारों का वर्दी में एहतजाज। मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला देंगे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये वो लोग हैं, ये भारतीय फ़ौज जो कि महाज पर आती है जब तो लड़ती है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों से क्या लड़ेंगे? इनकी तो अपनी ही फ़ौज इनके खिलाफ खड़ी हो गई है मोदी हुकूमत के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं। पहले तो सबसे भारत एक बहुत ही मुतनव्वे मुल्क है, इसमें बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ और मकतब फ़िक्र के लोग रहते हैं। तो भारत के अंदर भी जो फ़ौज है उसमें ये तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन जब मोदी सरकार मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ जैसे मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाती है, तो ऑब्वियसली जो जवान और अफसर इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके ऊपर ये बहुत गिरां गुजरती है, जिसका उनके मोराल पे असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी है वो पिछले 25 साल से उसकी पॉलिसी रही है कि जो माइनॉरिटीज़ और मुसलमान हैं, कश्मीर हैं, उनके खिलाफ नफरत और जुल्म सितम जो है उसके नतीजे में वोट हासिल किए जाएं। तो इन अफवाज को तैनात किया जाता है जुल्म सितम के लिए। तो ऑब्वियसली ये बात भी एक प्रोफेशनल फौज और प्रोफेशनल सोल्जर्स पसंद नहीं करते हैं। और तीसरी और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि जब पाकिस्तान पे जाहिरियत के लिए, कश्मीर पे जुल्म सितम के लिए इनको इस्तेमाल भी किया जाता है, और इस काम के दौरान जब ये हलाक होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, तो ना तो इनकी अफवाज की जो लीडरशिप और क़यादत है वो इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ करती है, और ना ही कौमी सतह पे जो लीडरशिप है वो इनकी कुर्बानियों को सराहती है, जबकि इनको इस्तेमाल किया जाता है अपने शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए। तो ये तीनों वजूहात मिलकर बड़े पैमाने पे भारतीय फौज के अंदर मोराल और डिसिप्लिन के मसाइल को बढ़ा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ इससे उनके प्रोफेशनलिज्म, उनकी कमिटमेंट, डिसिप्लिन, मोराल पे बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि उनका अब भारतीय फौज का एतमाद अपनी फौजी क़यादत और कौमी जो लीडरशिप है उस पर बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो किसी भी प्रोफेशनल फौज की तरह चाहते हैं कि अपने मुल्क की सलामती और दिफा के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुर्बानियाँ दें। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो लोग जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन और कुर्बानी नहीं है, और अभिनंदन जैसे लोगों को अवार्ड मिलता है, और जो लोग हलाक होते हैं उनका नाम तक नहीं लिया जाता ताकि दुनिया में और अवाम के सामने और पाकिस्तान के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जो राफेल पे गिरे हैं उनके पायलट का क्या बना, ये बात उनकी एयरफोर्स की लीडरशिप ने उनकी फैमिलीज को नहीं बताई है, उनके स्क्वाड्रन के दीगर उनके जो कोलीग्स हैं उनको नहीं बताई है। तो ये हक़ाइक़ छुपाने के नतीजे में मज़ीद भारतीय फौज के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी फौजी क़यादत और कौमी लीडरशिप दोनों पर एतमाद जो है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अमूर कौमी सलामती, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद है, आपके बहुत शुक्रिया। भारतीय फौजियों का क्या कहना था अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। शहीद हो गया है ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के आते जाते, उसको 1 रुपया भी इंश्योरेंस कवर नहीं है, 1 रुपया भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से अनुदान राशि नहीं दिया गया है। सर हम तो बिहार सरकार से मांगे कब से कर रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, लेकिन सबके नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको सुन रहे हैं, हमारे सुन नहीं रहे थे। लास्ट में हार कर आज हम लोग ने रोड पर उतरने का निर्णय। सर अभी मांग है हम लोग का 112 चालक को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कवर करना चाहिए, PMP 16 का भर्ती अतिशीघ्र किया जाए, और बिहार में भूतपूर्व सैनिक को 12% का भर्ती में जो है बिहार सरकार के। क्या कहिएगा सर, मांगे कब तक पूरी होगी? आप लोगों को चुनाव भी आने वाला है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलेगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे हमारे सचिव के आदेश करेंगे। वोट का बहिष्कार
कीजिएगा। जी, पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रित और उनके परिवार, हम सब मिलकर वोट का बहिष्कार करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम सरकार को इस आने वाले चुनाव में दिखा देंगे कि पूर्व सैनिकों की ताकत है।